मैं सौम्या आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम कर रहे हैं एक बहुत सुंदर कविता जिसे लिखा है मिस्टर वॉल्ट व्हिटमैन ने। इसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन यानी बारिश की आवाज। मिस्टर वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही मशहूर कवि हैं। लोग इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहते हैं यानी मुक्त छंद के जनक। इनकी कविताओं को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने पारंपरिक तुकबंदी और छंद के नियमों को तोड़ा और अपनी कविताएं प्राकृतिक लय पर आधारित बनाई। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है कि एक आदमी ऐसा लगता है मानो आसमान से या बारिश से बात कर रहा हो। तो इस कविता में भी कुछ ऐसा ही है। इस कविता में हमारे कवि बारिश से बात करते हैं। हाँ, सचमुच कवि बारिश से पूछते हैं कि तुम कौन हो और बारिश अपना जवाब देती है। चलिए अब इस कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं। And who art thou? said I to the soft falling shower. तो यहाँ पे I स्टैंड करता है हमारे कवि के लिए यानी हमारे पोएट के लिए। ठीक है, हमारे पोएट के लिए या हमारे कवि के लिए I का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो कवि जो है वो शावर मतलब बारिश से। ठीक है, तो बारिश की जो फुहार है उससे कवि कहते हैं हु मतलब कौन, आर्ट मतलब हो, आर। ठीक है, जैसे होता है ना हु आर्ट दाउ मतलब हु आर यू, तो कौन हो, दाउ मतलब तुम या फिर यू। ठीक है, तो कवि यानी जो पोएट हैं वो बारिश से पूछते हैं, जो देखिए सॉफ्ट फॉलिंग मतलब जो धीरे धीरे बारिश हो रही थी, बारिश की फुहार आ रही थी, तो पोएट उससे पूछते हैं, कवि उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। ठीक है, अब देखिए विच स्ट्रेंज टू टेल यानी ऑब्वियसली स्ट्रेंज तो है, स्ट्रेंज मतलब अजीब, अजीब तो है। क्यों? क्योंकि बारिश जवाब दे रही है, आप बारिश से पूछ रहे हो और बारिश जवाब भी दे रही है, तो ये चीज अजीब तो है। तो वो कहते हैं विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बताने में अजीब है लेकिन गिव मी एन आंसर, आंसर मतलब जवाब। तो बारिश ने कवि को जवाब दिया उनके सवाल का, जो कि बहुत अजीब है। ठीक है, अब कवि ने यहाँ पे उस जवाब का अनुवाद हमें बताया है, ट्रांसलेटेड मतलब अनुवाद। ठीक है, तो बारिश ने कवि से क्या कहा, इस बात का ट्रांसलेशन या इस बात का अनुवाद करके कवि हमें बताते हैं कि बारिश बोली आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, पोम यानी कविता, मैं क्या हूं, मैं धरती की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन यानी रेन की आवाज ने, बारिश की आवाज ने कवि से ये कहा कि मैं धरती की कविता हूं। नेक्स्ट देखिए, इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. पहले वर्ड टू वर्ड समझते हैं। देखिए बॉटम, बॉटम मतलब तल, लेस मतलब नहीं, जिसका तल नहीं है यानी जो बहुत गहरी है, वो हो गई हमारी सी यानी समुद्र। ठीक है, तो जिसका, तो बॉटमलेस सी से कवि का मतलब है गहरा समुद्र। ठीक है, दूसरा है इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, कोई ऐसी चीज जिसे आप छू नहीं सकते वो है इम्पैल्पेबल। ठीक है, इटर्नल मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, तो जो कवि ने सवाल किया था बारिश से कि तुम कौन हो, उसी का जवाब जो है बारिश इस पोम में दे रही है। तो पहले उसने बोला कि मैं कौन हूं, मैं धरती की कविता हूं। ठीक है, तो अब जैसे कविता कहाँ से शुरू होती है, कविता एक कवि से निकलती है, राइट, वैसे ही ये जो बारिश है ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है जब ये भाप बन के कहाँ से, हमारे समुद्र के, जो समुद्र का सरफेस होता है समुद्र के ऊपर से, या फिर जमीन के ऊपर से जो पानी है वो भाप बन के जब ऊपर उड़ता है तो वो निकलती है यहाँ से, है ना। उसके बाद यही पानी आसमान में जाके छोटे छोटे बूंदों का जो है रूप ले लेते हैं। उसके बाद यही बूंदें जो है क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनाती हैं, और फिर यही बादल वापस धरती पर
बरसते हैं, ठीक है, बारिश के रूप में। तो अभी यहाँ पे जो कविता है उसमें कवि, आपको पता है कि बारिश से बात करे, तो बारिश अपने बारे में बता रही है कि मैं क्या करती हूँ, इटर्नल आई राइज, आई यूज हुआ है बारिश के लिए, ठीक है। तो बारिश कह रही है कि मैं हमेशा, राइज मतलब है उठती हूँ, राइज मतलब उठती हूँ या निकलती हूँ। तो बारिश कहती है हमेशा मैं उठती हूँ, कहां से, आउट ऑफ द लैंड यानी जमीन से, और बॉटमलेस सी से। मैं एक ऐसे रूप में जमीन से और समुद्र के ऊपर से निकलती हूँ जिसे आप छू नहीं सकते, और मैं हर बार इसी तरीके से निकलती हूँ, ठीक है। अब यहां से निकल के कहा जाती है बारिश की भाप, भाप जो है ये भाप कहाँ जाएगी, अब आसमान की तरफ। तो वही वो कहती है कि अपवर्ड टू हेवन, हेवन हो गया आपका स्वर्ग, यानी एक तरीका है ये कहने का कि मैं कहाँ की तरफ जाती हूँ, मैं आसमान की तरफ जाती हूँ, ठीक है। यानी इस तल से और समुद्र के ऊपर से निकलकर जो भाप है वो कहाँ की तरफ जाती है, आसमान की तरफ जाती है। वेन्स वेगली फॉर्म्ड, वेग मतलब अगर हम बोलते हैं कोई चीज वेग है मतलब वो क्लियर नहीं है, यानी कि वो साफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो भाप यहाँ से बन के जा रही है उसकी कोई क्लियर शेप नहीं है कि वो किस तरीके से जा रही है, ठीक है। यहाँ से वो कहती है कि जब मैं यहाँ से उड़ी तो मैं वेगली फॉर्म्ड थी, मतलब मैं ऐसे किसी साफ सुथरे शेप में नहीं गई, लेकिन वहां ऊपर जाके ऑल टुगेदर चेंज, ऊपर जाके जो मैं जिस तरीके से निकली थी और यहाँ जाके जो मैं बन गई हूँ वो पूरे एक दूसरे से अलग है। चेंज मतलब पूरे चेंज, ऑल टुगेदर मतलब पूरा। तो जैसे मैं निकली थी वो जो भाप है वो बूंदों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी एक ही है, क्योंकि हैं तो दोनों पानी के ही रूप। पहले वो भाप के रूप में निकली और ऊपर जाके बूंदे बन गई, ठीक है। तो वो कहती है कि जब मैं निकली थी तो मैं एक किसी क्लियर शेप के साथ, किसी साफ आकार में नहीं निकली थी, लेकिन जब मैं ऊपर गई तो मैं पूरी तरीके से चेंज हो गई, ठीक है, किसमें, बूंदों में। एंड येट द सेम, लेकिन येट मतलब अभी भी मैं सेम ही हूं, सेम क्या हूं, वही पानी के का एक दूसरा अवतार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो रेन है वो कहती है आई डिसेंड टू लीव द ड्राउट्स, एटॉमीज एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। देखिए पहले समझिए ग्लोब, ग्लोब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है धरती के लिए या पृथ्वी के लिए, ठीक है। लेव मतलब हो गया धोना, टू वॉश, ठीक है, धोना या वॉश करना हो गया लेव का मतलब। डिसेंड मतलब हो गया नीचे आना, ठीक है, नीचे आना इज डिसेंड। ड्राउट्स, ड्राउट्स मतलब जो ऐसे जमीन के टुकड़े जो सूखे हैं, ठीक है, सूखे टुकड़े जमीन के जो है वो हो गए ड्राउट्स, जहां जहां पे सूखा है, ठीक है। एटॉमीज हो गए आपके जैसे ये मिट्टी पत्थर के छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं, ठीक है, छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं जो सूख गए हैं, जिन्हें बारिश की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बारिश क्या कह रही है कि अब आपको पता है कि यहाँ से भाप बन के जमीन से बारिश उड़ी, जमीन से बारिश उड़ने के बाद गई आसमान में, है ना, आसमान से बूंदे बनी। अब बूंदे बन के जब बादल बन गए तो अब क्या होगा, वो वापस नीचे आएगी, है ना। तो वही बारिश कह रही है कि मैं नीचे आई, क्या करने के लिए, धोने के लिए। किसे धोने के लिए, जो जमीन के सूखे टुकड़े पड़े थे, छोटे छोटे जो कण थे जिन्हें पानी की जरूरत थी, उन्हें धोने के लिए मैं आई हूँ। और साथ साथ वो क्या कहती है कि जो डस्ट की, जो धूल की लेयर है धरती पे जमी हुई, उसे धोने के लिए भी मैं आई हूँ, ठीक है। तो रेन कहती है आई डिसेंड टू लीव द ड्राउट्स, मतलब डिसेंड मतलब नीचे आई, तो मैं नीचे आई हूँ वॉश करने के लिए उन टुकड़ों को, उन लैंड के पीसेस को, उन जमीन के टुकड़ों को जो सूख गए हैं, और साथ ही उन कणों को पानी देने के लिए जो सूख गए हैं, जिन्हें पानी चाहिए। और जो धरती के आसपास एक धूल की लेयर यानी परत जमी हुई है, उसे भी मैं हटाने आई हूं, ठीक है। इसके बाद अब बारिश कहती है एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। अब बारिश कहती है, देखिए कि जमीन में, आपको दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में जमीन का सीन है। अब इस बारिश मतलब ये जो जमीन है, जमीन के नीचे आपको पता है बहुत सारे सीड्स रहते हैं, यानी सीड्स मतलब बीज रहते हैं, है ना।
अब ये बीज जो है धरती के तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक इन्हें बारिश नहीं मिलेगी, है ना। तो बारिश कहती है कि अगर मैं नीचे ना आऊं तो क्या होगा, तो ये जो बीज है ना ये ऐसे ही दबे हुए रह जाएंगे बिना किसी लाइफ के, बिना किसी प्राण के, ठीक है। तो वही बारिश कह रही है, देखो एंड ऑल दैट इन देम, मतलब ग्लोब में, धरती में जो कुछ भी दबा हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी है, किसी भी तरीके की लाइफ है, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या ये बीज हैं जो धरती के सरफेस के नीचे दबे हुए हैं, जो कुछ भी इसके अंदर है, विदाउट मी, बिना मेरे क्या होगा, ये सारे बीज ही रह जाएंगे। विदाउट मी वर सीड्स ओनली, बीज ही रह जाएंगे। लेटेंट एंड अनबॉर्न, बॉर्न मतलब पैदा होना, अन मतलब जो पैदा ना हो पाए, अनबॉर्न जो पैदा नहीं है, ठीक है। और लेटेंट मतलब भी वही कोई ऐसी चीज जो लाइफलेस है, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है। तो बारिश ये कह रही है कि मैं धरती पे आती हूँ सूखे जो टुकड़े हैं उनको पानी देने के लिए, और उन कणों को पानी देने के लिए जो सूख गए हैं, साथ ही उस पृथ्वी को जिसपे धरती के चारों ओर जो एक धूल की परत जम गई है उसे भी मैं आकर धोती हूँ। फिर बारिश ये कहती है कि अगर जो कुछ भी धरती के अंदर दबा हुआ है, अगर मैं ना आऊं तो वो सिर्फ बीज ही रह जाएगा, यानी कि वो लाइफ बिना प्राण के, बिना बाहर आए, बिना जीवित हुए ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पोएट है वो कहते हैं एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब अपने जवाब में बारिश आगे कहती है कि और हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा, बाय डे एंड नाइट मतलब दिन रात, और हमेशा दिन रात मैं क्या करती हूँ, आई किसके लिए यूज हुआ है, रेन के लिए, यानी बारिश के लिए, ठीक है। तो और हमेशा दिन रात में क्या करती हूँ, आई गिव बैक, मैं वापस देती हूँ, लाइफ जीवन, ठीक है, दिन रात मैं जो है जीवन वापस दे रही हूँ, किसे, टू माई ओन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उत्पत्ति यानी जहां से वो शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखिए पूरी जो ये, जैसे ये आपकी धरती है, ठीक है, ये आपका ग्लोब है या अर्थ है, कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ से जैसे अर्थ आपकी रेन शुरू हो रही है ना, भाप बन के यहीं से उड़ी, यहीं जाके ड्रॉपलेट्स बने, यहीं जाके बूंदें बनी, और यहीं जाके बरसी। तो ये शुरू कहाँ से हुई थी, धरती से ही शुरू हुई थी, है ना, और धरती पे ही आ गई वापस। तो यही बारिश कह रही है कि हमेशा दिन रात मैं क्या करती हूँ, मैं वापस देती रहती हूँ जीवन, किसे, टू माई ओन ओरिजिन, यानी जहां से मैं पैदा हुई हूँ वहीं, है ना, यानी धरती को ही मैं दिन रात क्या करती हूँ, वापस जीवन देती रहती हूँ, अपने अपने से मैं जीवन देती हूँ अपनी ही धरती को, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है, जहां से मेरी शुरुआत हुई है, ठीक है। और क्या करती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं धरती को प्योर करती हूँ यानी साफ करती हूँ, ठीक है, और ब्यूटिफाई मतलब और सुंदर करती हूँ उसे, ठीक है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। अब देखो, अब यहाँ पे जो कवि है ना, वो इस रेन को यानी इस बारिश को जो कि जमीन से निकली है, इसे कंपेयर कर रहे हैं, यानी इसकी तुलना कर रहे हैं किससे, एक गाने से, ठीक है, एक गाना। अब देखिए गाना कहाँ से निकलता है, एक, जैसे ये आपका एक कवि है, ठीक है, इसने एक गाना गाया, ये गाना यहाँ से निकला, लोगों ने सबने सुना, तारीफ करी, बहुत सारी तारीफें आई, और ये जिससे शुरू हुआ था कवि के पास आया इतनी सारी तारीफें लेके, ठीक है। उसी तरह ये जो बारिश है ये धरती से निकलती है ना, बूंदें बनती है, बरसती है, सारे सूखी चीजों को हटाकर जिनको पानी चाहिए उनको पानी देती है, धूल की जो परत जमी हुई है उसे हटाती है, चीजों को साफ करती है, सुंदर करती है, जीवन देती है ना, और वापस उसके बाद वहीं वापस आ जाती है जहां से वो शुरू हुई थी, है ना। तो वैसे ही जो कवि हैं अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि बारिश एक गाने की तरह है, एक सॉन्ग की तरह है, जो कि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, बर्थ मतलब जहां पे उसका जन्म है, अपने इशूइंग मतलब स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है। बारिश एक सॉन्ग की तरह है जो अपने
जन्म स्थान से शुरू होती है, ठीक है। आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब कोई चीज खत्म करने के बाद, या जिसे बोलते हैं पूरा करने के बाद, अपना काम पूरा करने के बाद। तो बारिश अपने जन्म स्थान से शुरू होती है और उसके बाद क्या करती है, अपने काम को पूरा करने के बाद वॉन्डरिंग मतलब घूमना, ठीक है। अपना काम को पूरा करती है, पूरे जो है धरती के आसपास घूमती है, जहां जरूरत है वहां पानी देती है ना, साफ सफाई करती है, शुद्धि फैलाती है, सुंदर बनाती है, पूरे धरती पे घूमती है, ठीक है। वैसे ही जैसे कोई मानो कोई गाना हो जो अपने जहां से शुरू हुआ है वहां से निकलकर सब जगह फैलता है, लोगों की शाबाशियां या लोगों का प्यार लेकर वापस कवि के पास लौट आता है, ठीक है। उसी तरीके से बारिश भी अपना काम या अपना जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के बाद क्या करती है, रेग्ड और अनरेग्ड। रेग्ड मतलब हो गया रिकॉग्नाइज्ड, जिसे हम बोलते हैं, यानी पहचानना, या आप समझ लो केयर करना, ठीक है। और अन मतलब नहीं, नहीं पहचानना या केयर नहीं करना, ठीक है। तो बारिश क्या कह रही है कि मैं निकली, ठीक है, सब कुछ मैंने सुंदर किया, साफ किया, अपना काम पूरा किया, और उसके बाद चाहे लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने, चाहे लोग मेरी कद्र करें या ना करें, ठीक है, ड्यूली विद लव, सिर्फ और सिर्फ प्यार लेकर मैं वापस आ जाती हूँ, ठीक है। तो बारिश कहती है मैं अपना काम पूरा करके, सब कुछ जो मेरा काम है, जो मेरा कर्तव्य है, उसे पूरा करके, जीवन दे के, फिर चाहे लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने, मेरी कद्र करें या ना करें, मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार लेकर वापस धरती पर आ जाती हूँ। और इसी तरीके से ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। यहाँ पे बारिश को आदमी या मानव वाली क्वालिटी दी गई है बोलने की, तो यानी कि उसका मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर, जहाँ पे किसी एक चीज की दूसरी चीज से सीधी तुलना की जाती है। तो रेन को कंपेयर किया गया है पोएम ऑफ अर्थ से, अर्थ की यानी पृथ्वी की कविता से। नेक्स्ट है इमेजरी, जब किसी चीज को ऐसे बताया जाए कि उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में, उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाए, तो वो एग्जाम्पल होता है इमेजरी का। तो यहाँ पे भाप का उड़ना, सीड्स का ग्रो करना, उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में बना देते हैं। नेक्स्ट है सिंबलिज्म, जब कोई किसी चीज का प्रतीक दिखाया जाए, तो यहाँ पे रेन यानी बारिश को प्रतीक दिखाया गया है, जो पूरी धरती की एक लाइफ साइकिल चलती है उसका, ठीक है। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के एंड पर। ये कविता पूरी हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।